अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप सबको पता ही है कि रजब भट्ट को ख़बरों में और सोशल मीडिया पे वायरल होने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इस तरह की वो हरकतें आए दिन करता रहता है। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें वो अपनी माँ को धक्के दे रहा है इन ईद मांगने पे, वो माँ उससे ईद मांग रही है। और ये जो है बेटे का अंदाज़ आप देख लें कि वो किस तरीके से अपनी माँ को जो है ईद देता हुआ नज़र आ रहा है। ये है इसका हाल। हालांकि इसको इतना तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और दूसरी तरफ आप डकी को देख लें, और डकी जो है अपनी माँ को ईद देने का अंदाज़ लोगों ने खूब इसको पसंद भी किया और सराहा भी है कि कितना प्यारा और कितना खूबसूरत अंदाज़ है जिस तरीके से उसने अपनी माँ को ईद पेश की है। तो जाहिर है माएँ जो है वो भी हकदार होती है, जिस तरह बाकी सारे रिश्तेदार, यार दोस्त, बहन भाई, सबका हक होता है अपनी फैमिली पे। तो इसी तरह माँ का सबसे ज़्यादा हक होता है, और माँ को बग़ैर कहे और बग़ैर पूछे जो है ईद देनी चाहिए। तो ये है असल तरीका जो है डकी ने इख्तियार किया है। और दूसरी तरफ आप देख लें कि रजब भट्ट जो है अपनी माँ को किस अंदाज से वो ईदी दे रहा है। और वही जो वीडियो वो सोशल मीडिया पे इस तरह के लोगों ने देखनी है जो छोटे बच्चे हैं, ख़ासकर 11-12 साल टीन एज की उम्र के लोगों को, उस पे क्या असर होगा, वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। और वो इसी तरह की वीडियो को देख के फिर इसी तरह के मामलात को वो फॉलो भी करते हुए नज़र आते हैं कि अपनी माँ के साथ क्या हमें भी इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए जिस तरह का वो है रजब भट्ट ने अपनी माँ के साथ किया है। तो ये चीज़ें जो है ना, इसको अभी भी कुछ ठीक करने की ज़रूरत है, जिस पे इसको गौर करना चाहिए, क्योंकि लोग इसको फॉलो करते हैं। लोग अगर इससे प्यार करते हैं, अगर इसकी वीडियो देख के इसको व्यूज़ मिलते हैं और उसी व्यूज़ का इसको पैसा मिलता है, तो इसको चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा ठीक करे और अपनी वीडियो को सही तरीके से पेश किया करे, ताकि जिससे कोई सबक भी हासिल हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है अक्सर सामने में आती रहती हैं देखने के लिए, कि जिसमें वो उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ नज़र आता है। और जिसमें मसलन वो तनकीद का निशाना इसलिए उसको बनाया जाता है कि उसको यही नहीं पता चलता कि उसने अपने व्लॉग में क्या कहना है, कौन सी बात कहाँ पे करनी है और किस अंदाज में करनी है। और जिस तरह भी है जो मुंह में आता है वो बकाया हुआ चला जाता है, और उसको नहीं पता चल रहा होता कि मैंने ये जो व्लॉग बना रहा हूँ और मुझे दुनिया ने देखना है, और फिर मेरी कोई भी बात अगर वो पकड़ लेंगे तो वो सोशल मीडिया पर वैसे ही उसका हंगामा बन जाता है। तो इससे बेहतर है कि, या फिर ये भी लगता है कि शायद वो अपने आप को व्यूज़ लेने के चक्करों में हर वक्त लगा रहता है कि इस तरह की मैं हरकतें करता हूँ कि शायद मुझे व्यूज़ मिलेंगे, इसी वजह से वो इस तरह की हरकतें शायद करता है। अब देख लें कि ईद देने का अंदाज़ उसका देख लें कि जिसने वो अपनी माँ को किस तरीके से ईद दी है, धक्के भी मार रहा है, और जिसका माँ उसकी हम एज है, और ये नहीं देख रहा कि मेरी माँ कितनी उम्र की है। एक तरफ तो वो जो है अपनी जो बीवी के ऊपर उसने इतने इल्ज़ामात लगा दिए कि वो मेरी माँ के साथ ऐसे, तो मेरी माँ के साथ वैसे, और ख़ुद का रवैया तो देख लो भाई, पहले अपने आप को तो देख लो कि ख़ुद तुम किस तरीके से पेश आते हो। तुम्हारा अपना तरीक़ाकार, अपना अंदाज़ ठीक नहीं है, और तुम जो दूसरों को बातें करते हो। तो इसमें मैं आपकी राय भी जानना ज़रूरी समझती हूँ, और आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।